सुनील गावस्कर ने ना आउट ऑफ नोवेयर एक इंतहाई अजीब किस्म की कॉल लगाई है। मतलब कॉल लगाने से मेरा मतलब ये है कि आप फ़र्ज़ करो मार्केट में जा रहे हो, आम या कोई भी फ्रूट किसी भी जगह, एक जगह 150 का मिल रहा है, एक जगह 200 का मिल रहा है, एक जगह चलो 210 220 इस तरह, लेकिन उसी फ्रूट का एक जगह के ऊपर रेट 50 रुपये हो तो आप एकदम से हैरान होकर उधर देखोगे ना। तो ऐसा ही हैरान करने वाला एक काम सुनील गावस्कर ने किया है और उन्होंने ये कहा है कि हार्दिक पांड्या को टेस्ट क्रिकेट में वापस लेकर आओ, उसको कन्विंस करो कि वो इंडिया की टेस्ट टीम को दोबारा ज्वाइन करे और उसका बेनिफिट ये होगा कि ये टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में इनविंसिबल हो जाएगी। अच्छा, टीम इंडिया ने पिछले दो कैप्टन्स के टेन्योर में, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनके दोनों के टेन्योर्स में टेस्ट क्रिकेट में एक्सेल बड़ा ज़बरदस्त किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों साइकिल्स उठाकर देख लें, दोनों में फाइनल्स में टीम इंडिया आया। अनफॉर्चुनेटली एक मरतबा न्यूजीलैंड से हार गया, एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया से हार गया, इस मरतबा फिर दे मार 4.5 जिसे कहते हैं वो लोकल्स की तरह, वो मुंबई लोकल्स की तरह भाग रही है जनाब मेट्रो अपने स्टेशन की तरफ, यानी कि टीम इंडिया की गाड़ी टूवर्ड्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। अच्छा, अब आने वाले कुछ टूर्स इंपॉर्टेंट है, इन पर्टिकुलरली अब देखें ना, बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलनी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो सुनील गावस्कर ये कहते हैं कि इनमें ना हार्दिक पांड्या की इंक्लूजन होनी चाहिए। 2018 में इंग्लैंड के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या ने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला था और उसके बाद हार्दिक पांड्या नज़र नहीं आया टेस्ट क्रिकेट में। अब 2018, 20, 21, 22, 23, 24 छठा साल है टेक्निकली हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट से दूर हुए हैं। 10-11 टेस्ट मैचेस हैं, 500-550 रन्स हैं, कोई मेरा ख्याल है कितनी 15-17 विकेट्स हैं हार्दिक पांड्या की। तो एक डिसेंट सी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में है सही पांड्या की, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की वो वाइड बॉल क्रिकेट में देता है, दोनों फॉर्मेट्स में, 50 ओवर्स में भी और जिसे कहते हैं 20 ओवर्स वाले मैच में भी। अब हार्दिक पांड्या का इशू क्या है? हार्दिक पांड्या का इशू है मेजरली इंजरी इंजरी के कंसर्न्स हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट है। इस वजह से हार्दिक पांड्या ने ना रेड बॉल क्रिकेट को साइड करा दी थी, रिटायरमेंट नहीं ली थी लेकिन उसको साइड करा दी थी और अपना मेजर जो फोकस था ना वो शिफ्ट कर दिया था टुवर्ड्स वाइट बॉल क्रिकेट में। और देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि जेन्युइन मैच विनर्स में से एक है हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन सुनील गावस्कर को ये लगता है कि अगर इस वाइट बॉल क्रिकेट के जेन्युइन मैच विनर को उठाकर टेस्ट क्रिकेट में लेकर आया जाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो उसकी बैटिंग, एक्सप्लोसिव किस्म की जो बैटिंग हार्दिक पांड्या करता है, और देयर इज़ नो डाउट कि हार्दिक पांड्या, ये मेरा ख्याल है कि जो वर्ल्ड T20 हुआ ना, जो इसकी इन पर्टिकुलर लेग जो हुई है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, इसमें मेरा ख्याल है हार्दिक पांड्या का तो मैं सर्टन हूँ, क्योंकि वो मैंने खुद देखा था, वो मैंने सारा एनालिसिस सुना था कमेंटेटर्स का। ये होगा, इसके अलावा शायद एक दो हो, नाम मैंने सुना नहीं हुआ, मैं सिर्फ चांस के हिसाब में बोल रहा हूँ कि ठीक ठाक किस्म की तेज़ सी ब्रीज के अगेंस्ट ये बंदा छक्के मार लेता है, इसने मारे हैं और फ्लैट छक्के मारे हैं। अब ये पावर कहाँ से लेकर आता है वो तो नहीं मुझे पता, इतना मस्कुलर तो ये है नहीं, लेकिन इसकी शॉट में इतनी जान है कि अगर हवा अपोजिट डायरेक्शन की भी चल रही है तो ये उसके अगेंस्ट भी छक्का मार लेता है और फ्लैट सिक्स मार लेता है। तो ये चीज़ डेफिनेटली, ये जो पावर हिटिंग की एबिलिटी हार्दिक पांड्या के पास है, ये टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को एक प्लस दे सकती है। प्लस हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जाता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने तो वो विकेट्स इसकी बॉलिंग को सूट भी करेंगी। ये आपने देखी है ना न्यूयॉर्क की पिच, उसी से हिसाब लगा लें, आप वेस्ट इंडीज़ में भी देख लें फॉर दैट मैटर, तो इसकी बॉलिंग भी वहाँ पर जिसे कहते हैं कि इसको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी कैलकुलेशंस, ये सारे एनालिसिस वो अपनी जगह के ऊपर, हार्दिक पांड्या खुद टेस्ट क्रिकेट में आना चाहते हैं या नहीं, ये एक सवाल है। और अगर वो रजामंदी जाहिर कर लेते हैं तो फिर प्लेइंग 11 का नक्शा क्या बनेगा हार्दिक पांड्या को लेकर, क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट तो ऋषभ भी ठीक ठाक कर लेता है। उसने पिछली जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी उसमें याद करें आप, इस बंदे ने जो इनिंग खेली थी ना, मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये टिक पाएगा, क्योंकि सामने से इसको बॉलिंग करा था नेथन लाइन, और सर नेथन लाइन का ना इतना बॉल ब्रेक हो रहा था। जो पहला बॉल इसने किया था ना उसको, ऋषभ को, पहला था कि दूसरा था, कोई इनिशियल एक बॉल था,
और ऋषभ के मुंह के आगे पड़कर ना स्लिप में जाकर पकड़ा था बॉल कीपर ने, इतना ब्रेक हुआ था। लेकिन आपने उसमें देखा था फिर ऋषभ ने जो फैंटा लगाया था ऑस्ट्रेलिया को, अगर गलत नहीं है तो मैंने सेंचुरी मारी थी ना शायद, 100 किया था या 50 की थी। कमाल की इनिंग्स, मैं गैस 100 ही की थी, कमाल की इनिंग्स खेली थी। तो वो अटैकिंग क्रिकेट तो फिर कोई भी खेल सकता है, लेकिन यूटिलाइजेशन अगर डीप डाउन निटी-ग्रिटीज़ में जाकर देखा जाए ना तो हार्दिक पांड्या की यूटिलाइजेशन बन तो सकती है, लेकिन आई रियली डोंट नो कि सनी पाजी ने तो कह दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या खुद क्या सोचता है। हम तो कह रहे होती है कि ठीक है यार ये प्लेयर होना चाहिए, खेलना चाहिए, उस प्लेयर की अपनी क्या थिंकिंग है वो बड़ी मैटर करती है। अगर वो उस माइंडसेट से टेस्ट क्रिकेट में आ ही नहीं रहा कि यार मैंने इसको डोमिनेट करना है, तो वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा। हार्दिक पांड्या वो नज़र आता है भाई, वो जो उसकी वाइड बॉल क्रिकेट में अप्रोच है ना, जो उसका माइंडसेट है कि भाई दुनिया सारी मेरे नीचे है, वो उसकी अप्रोच नज़र भी आती है उसकी गेम में। तो वो अप्रोच फिर अगर वो टेस्ट क्रिकेट में ले आए तो फिर तो क्या ही बात है। नहीं लेकर आता अगर, तो फिर वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाएगा, तो ज़बरदस्ती खिलाने का फ़ायदा कोई नहीं। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। बट लेट्स सी हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट में आता है या नहीं आता। आने वाले कुछ सीरीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सनी पाजी ने कॉल भी कराई है, देखते हैं इसके ऊपर कुछ सोचा जाता है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।